तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जीडी का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है। एग्ज़ाम सिटी पे आ चुकी है। लास्ट टाइम पे हम क्या कर सकते हैं वो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो देखो इजी है कि जिसकी भी एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं अब रिसेंटली, तो देखो हमको ये देखना है कि हम कितनी कम चीज़ें पढ़ के और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पीडीएफ फ्रॉम गोल चेजर्स प्रेजेंट्स। एंड गोल चेजर्स की तरफ से ये जो भी रिसर्च है वो उनकी तरफ से है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट। सो थैंक्स टू गोल चेजर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो कि क्या है कि हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हम लास्ट टाइम पे उन्हीं को रिवाइज करेंगे। देखो जितना भी हमारा रहता है पूरी साल हम सब चीज़ पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे वही सिलेक्शन ले जाता है जो हाई प्रायोरिटी की चीज़ें रहते हैं ना, उनको पढ़ता है। ओके, तो हमको उन पे फोकस रखना है, ठीक है। तो देखो आते हैं हम लोग कि क्या क्या कहाँ कहाँ से। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की। तो देखो एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, आईवीसी। इसमें जो एक्सटेंशन है और मेजर साइट्स है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। कहाँ कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सटेंशन से और मेजर साइट से। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बनने गौतम बुद्ध से, है ना, और महावीरा टीचिंग्स, यानी महावीर के जितने भी टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, उनसे, सिंबल्स से, काउंसिल्स से और की फीचर्स से, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमको इन ही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, ठीक है। फिर आ जाते हैं मौर्य में किस किस से, तो अशोका से बने, कलिंग वॉर से बने, पिलर्स जितने भी अशोक के 8 स्तंभ अभिलेख है उनसे, एंड एंड किससे? एडिक्ट से, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक है इनको ज़्यादा हमको इनको पूरा कंप्लीट कर लेना है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत ना हो, उस हिसाब से हमको इनको पढ़ना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट गुप्ता एम्पायर। तो देखो, और गुप्ता एम्पायर तो देखो समुद्र गुप्त से और चंद्रगुप्त सेकंड जिनको बोलते हैं विक्रमादित्य। इसके अलावा हमको एनसीएंट में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, इनको तो करके ही जाना है, करके ही जाना है। मोस्ट है ये, मैं जो बता रहा हूँ वो तो करने ही हैं। इसके अलावा आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो वो आपकी एक तरीके से अप्रोच के ऊपर है। बिकॉज टाइम मेन चीज़ है, टाइम। अगर आपके पास टाइम है, आपके एग्ज़ाम में लास्ट में, तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, बट पहले इनको कर लेना, पहले इनको कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट है। उसके बाद में चीज़ों पे ध्यान देना, और अगर कर रखा है तो रिवाइज़ कर लेना। आ जाते हैं मेडिवल पे। तो मेडिवल पे देखो महमूद ऑफ गजनी महमूद गजनी के देखने जो 17 इन्वेजन्स थे वो उन पे ध्यान देना है। मोहम्मद गौरी के जितने भी बैटल है, तेहरान का है, जितने भी सारे। दिल्ली सल्तनत में देखो डायनेस्टीज़ और फाउंडर्स का ध्यान रखना है सिर्फ, कि दिल्ली सल्तनत में 5 हुई। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो ऐसे 5 रही, ठीक है। तो हमको इनके देख क्या क्या याद रखने, डायनेस्टी कौन कौन सी है और फाउंडर कौन कौन से थे, और इनके सन, यानी कि इनके क्या एज, वो ईयर्स, कि कब से कब तक, ठीक है। फिर आ जाता है विजयनगर एम्पायर है इसमें एक। तो इसमें बैटल ऑफ टालीकोटा है 1565, ये याद करना है। मतलब ये चीज़ें आपको मेडिवल में करके ही जानी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडर्न पे। तो देखो मॉडर्न में प्लासी बैटल कर लो 1757। ओके, क्या पढ़ लेना है हमको? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ ले 1764, रिवोल्ट ऑफ 1870, कॉजेज पढ़ ले, क्या क्या हुआ, लीडर्स पढ़ लेंगे। इनमें बहुत सारे हैं, उनमें से सिर्फ लीडर्स और कॉजेज पढ़ लेंगे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 और सेशंस पढ़ लेंगे सारे। और सेशंस में जिसने भी इसको क्या किया, जो भी अध्यक्ष रहा उसका, जिसने भी इसको ऑर्गेनाइज किया, वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, एंड गांधीज मूवमेंट जितने भी हैं सारे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। एंड डीपली भी अगर जाओ तो जा सकते हो, बिकॉज गांधीयन एरा में से क्वेश्चन तो फिक्स है। तो ये हमको हिस्ट्री में पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम, देखो एक्स्ट्रा फोकस किस पे करना है हमको, डेट्स पे, डायनेस्टीज़ पे और फाउंडर्स पे, ठीक है। किस पे? डेट्स, डायनेस्टी, फाउंडर्स। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, पॉलिटी पे। तो देखो पॉलिटी में क्या करना है। तो देखो पॉलिटी में कुछ नहीं, सबसे पहले आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, इस पे ध्यान देना। 1235 पे देखो 6 राइट्स है टोटल। इक्वलिटी वाला पढ़ लो, ठीक है, फ्रीडम वाला पढ़ लो, है ना, सारे पढ़ लो। मतलब
पूरे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट पढ़ लेना, कंप्लीट। ओके, फिर जो हमारा कौन सा है DPSP में देखो पार्ट 4 36 to 51, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स नॉन जस्टिकेबल, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पढ़ लो, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद में गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो इनको फोकस रखना ज़्यादातर, है ना। फिर आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 4th A 51A, तो 42nd में कौन कौन सी जोड़ी गई है, 11th ओरिजिनली 10 इंपॉर्टेंस है ये, तो ये चीज़ याद रखनी है, सारी ड्यूटीज़ याद नहीं करनी है। प्रेसिडेंट्स में देखो, प्रेसिडेंट में 52 to 78, इलेक्शन प्रेसिडेंट का पढ़ लो, ठीक है, क्वालिफिकेशंस पढ़ लो, टेन्योर पढ़ लो और पावर्स पढ़ लो जितनी भी, और इम्पीचमेंट 61 पढ़ लेना। ओके, फिर आ जाओ पार्लियामेंट में, ये हाई प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है सारे के सारे इसलिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं पार्लियामेंट पे, एक सेकंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। पार्लियामेंट में है पार्ट 5 79 to 122, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो लोकसभा देखो लोअर हाउस, कंपोजिशन, टेन्योर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा में अपर हाउस है, कंपोजिशन, टेन्योर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। पावर्स और फंक्शंस में लॉ मेकिंग, बजट, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, आर्टिकल 108, 110 और 112, ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर आ जाते हैं नीचे एमरजेंसी में 352 360 तक, देखो नेशनल इमरजेंसी पढ़ लो, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल पढ़ लो और लास्ट पढ़ लो। ये तो छोटा सा चैप्टर, ये तो कंप्लीट ही आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है जुडिशरी, तो देखो जुडिशरी में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, देखो तो देखो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 है, 124 से 147 तक हाई कोर्ट है, ठीक है। कंपोजिशन पढ़ लो, अपॉइंटमेंट जजेस पढ़ लो, कलीग सिस्टम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम है ना। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी, जितने भी है सारे। जुडिशियल रिव्यू पढ़ लेना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ लेना, ठीक है, और रिट्स पढ़ लेना दोनों, आर्टिकल 32 सुप्रीम एंड आर्टिकल 2 to 6 कौन सी किसकी, हाई कोर्ट की, ठीक है। और ये जितनी ये पाँच है ये याद रखना, तो बिकॉज इनमें से क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो देखो फाइनेंशियल कमीशन देख लेना, UPSC देख लेना, इलेक्शन कमीशन और ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू देख लेना फाइनेंशियल में, UPSC में सेंट्रल रिकरिंग एजेंसी देख लेना, और कंडक्ट इलेक्शंस वगैरह वगैरह, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना ऊपर ऊपर से, है ना। फाइनेंस कमीशन में देख लेना, UPSC सब में, है ना। फिर देखो लास्ट है अमेंडमेंट्स, तो देखो अमेंडमेंट्स जो चैप्टर है उसमें हमको सिर्फ ये पढ़ना है कहाँ से अमेंडमेंट लिए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जितने भी है, और 101 से लेके 106 वाले कंप्लीट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। और मोस्ट ऑफ देखो तो इसका जो निचोड़ है वो क्या होगा, क्या करना है इसमें, फोकस ऑन आर्टिकल्स, पावर्स, रिट्स, बॉडीज, एमरजेंसी एंड अमेंडमेंट्स, बस इन पे ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म ज्योग्राफी, तो देखो ज्योग्राफी में क्या करना है, देखो ज्योग्राफी में देखो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो बाउंड्रीज पढ़ लो, फोकस ऑन स्ट्रेटजिक लाइन, लैंड एंड मैरीटाइम, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज विद बॉर्डर लाइन्स, चाइना, पाकिस्तान, जितने भी, हिमालयास पढ़ लेना, मेजर पीक्स पढ़ लेना, जो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ लेना बस, ठीक है। कौन कौन से पासेस हैं इसमें, तो देखो लोकेशन कनेक्टिविटी में नाथुला, शिवकिला, जोजिला, रोहतक, ठीक है, ये पासेस पढ़ लें। फिर आ जाता है रिवर्स और डैम में, तो देखो रिवर्स और डैम में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ लेना जितनी भी है, ओरिजिन एंड फ्लो इनका जहाँ से भी हो रहा है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना, मेजर राइट्स एंड लेफ्ट बैंक, फोकस ऑन गंगा, इंडस सिस्टम और एसोसिएटेड डैम्स, लोकेशन उनकी और पर्पस, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टेहरी डैम, ठीक है। इनके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर माउंटेन रेंजेस में आ जाएंगे तो स्टेट वाइज लोकेशन देखेंगे, प्रोमिनेंट रेंजेस, क्या देखेंगे, प्रोमिनेंट रेंजेस, ओके। फिर देखेंगे एक सेकंड, हाँ, प्रोमिनेंट रेंजेस देख लेना जितनी भी है, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों, ठीक है, घाट है ना जितने दोनों उनको। एक कार्डमोम हिल्स देख लेना, केरला तमिल की और साउथर्न मोस्ट की, और कौन सी है, शेवरो जो हिल्स हैं, इनको एक बार पढ़ लेना बस। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लेना कौन कौन से, तो देखो नेबरिंग कंट्रीज़ में कैपिटल देख लेना इनकी कौन कौन सी, और इनकी करेंसी देख लेना याद करके भी, ठीक है। फिर क्रॉप्स में आ जाना, क्रॉप्स में देखो खरीफ, रबी और जायद तीनों देख लेना, ठीक है, बस ये पढ़ ज्योग्राफी के अंदर, इसके बाहर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हमारे इकोनॉमी पे, तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या देखना है, फंक्शंस देख लेना RBI के,
ठीक है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी, इशूर करेंसी, बैंकर बैंक्स, टेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, रेगुलेटर, फाइनेंशियल सिस्टम, ये आरबीआई के अंदर देख लेना। गवर्नर देख लेना कौन है, क्या रोल होता है उसका, ठीक है। जीएसटी के अंदर सीजीएसटी देख लेना सेंट्रल वाला, एसजीएसटी स्टेट का, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, ठीक है, तीनों देख लेना। सेंसस बेसिक में क्या देखना है, की डेटा ट्रेंड्स, रेशो वगैरह जितने भी डेंसिटी वगैरह सारे ना। सेंसस कंप्लीट, 5 ईयर प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स क्या क्या है ना, और फोकस ऑन फर्स्ट, सेकंड, 10th, 11th, 12th। देखो शिफ्ट ऑन नीति आयोग है ना, ये वाला भी देख लेना। अब इसमें देखो फर्स्ट सेकंड जो फेल हो गई ना उनको हमको ध्यान नहीं देना, जो हमने अचीव किया वो उस पर ज़्यादा फोकस रखना। नीति आयोग में क्या रखना है, फंक्शन और स्ट्रक्चर देख लेना जितनी भी है, रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, थिंक टैंक, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और की इनिशिएटिव देख लेना, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, फिर आ जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या देखोगे, एलपीजी रिफॉर्म 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इवोल्यूशन की पॉलिसीज, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये हमें किस में देखनी है, इकोनॉमी में। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, करंट अफेयर्स पे। सुनो, तो गवर्नमेंट स्कीम में फ्लैगशिप इनिशिएटिव वाली, की वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट स्कीम पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल रैंकिंग देख लेंगे, इंडियाज़ पोजीशन देख लेंगे, और मेजर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देख लेंगे जितनी भी है सारी, है ना। इसरो और डीआरडीओ में गगनयान मिशन देख लेना, चंद्रयान देख लेना, मिसाइल टेस्ट और डिफेंस देख लेना जो भी चल रही है, आकाश प्राइम की, अग्नि प्राइम जितनी भी है। अपॉइंटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन सी है, इंटरनेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है, की ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से हैं, बस इन पर ध्यान रखना, ठीक है। और न्यू लॉज में कौन से, तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों, ठीक है। और की पॉइंट और इनके, और 1 साल की करंट अफेयर मस्ट है, ठीक है। आ जाते हैं स्टैटिक में। तो देखो स्टैटिक में क्या क्या है, हाई प्रायोरिटी है डांसेस, तो क्लासिकल और फोक दोनों, आर्ट और क्लासिकल, फोक में स्टेट वाइज और रिलेटेड स्टेट और कल्चर, ठीक है। फेस्टिवल्स में देखो स्टेट स्पेसिफिक, मेजर रिलीजियंस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स और स्टेट कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट में फेमस म्यूजिशियंस, स्ट्रिक्ट विंड परसिक्यूशन, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स देखने हैं। इंपॉर्टेंट डेज में नेशनल और इंटरनेशनल, थीम्स और सिग्निफिकेंस, थीम्स याद रखना, डेज में थीम्स पूछी जा रही है, की डेट्स टू रिमेंबर। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स में क्या देखेंगे, मॉडर्न एंड एंशिएंट लिटरेचर, अवार्ड विनिंग बुक्स, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज। अवार्ड्स में देखेंगे भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, नोबेल प्राइज विनर्स, ऑस्कर, ग्रेमी, स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखो हेडक्वार्टर और ईयर देखनी है, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, सेबी, डीआरडीओ, एस्टेब्लिशन, ईयर और हेडक्वार्टर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स में, देखो वर्ल्ड कप वगैरह देख लेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल के, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स देख लेंगे, ठीक है। टेम्पल में देखेंगे, टेम्पल और केव्स में यूनेस्को हेरिटेज साइट जो भी अभी नई हुई है जो रिसेंट, एंशियंट केव्स एंड आर्ट्स और फेमस टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स। फर्स्ट पर्सन और मेल इन इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड देख लेंगे, फर्स्ट वुमेन देख लेंगे, और पायनियर वेरियस फील्ड्स देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेट और वाटरवेज, तो की इंटरनेशनल स्टेट्स, मेजर कैनल रूट्स और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो सुनो, स्टैटिक करंट अफेयर 50% पेपर आएगा इसमें से, ठीक है, जीके का। पॉलिटी और हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट फर्स्ट है, साइंस एंड जीके, ठीक है। डेली रिवीजन सिलेक्शन की है, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस क्या रहेगा इसका, गेम चेंजर रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, उन गोल चीजर्स का मैसेज है कि कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है, रोज़ पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, रोज़ आपको रिवाइज करना है, स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सोल्जर्स। ओके, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगी कंप्लीट ये वाली PDF। तो इसको देख कर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से भी अगर स्टार्ट करोगे ना तो आपके GD में, GK में एवरेज से ज़्यादा स्कोर आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दो, आज से ही, और जब तक आपके एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो होगा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट पता चलेगा या कुछ भी होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।